रसूलपुर दभेड़ी में डेयरी मालिक सबमर्सिबल चलाकर नालियों में बहा रहे हैं गोबर। गांव की सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, नाले हुए बंद। दरअसल ये पूरा मामला जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक के गांव रसूलपुर दभेड़ी का है, जिसमें सैकड़ों छोटी बड़ी दूध की अवैध डेयरियां हैं। इनमें हजारों पशु बंधे हैं, जिनका गोबर पेशाब रोज कई टाइम सबमर्सिबल चलाकर नालियों में बहाया जाता है। गोबर एक दिन में इतना हो जाता है कि गाँव की गलियां पूरी तरह अटक जाती हैं और फिर आने जाने वाले ग्रामीणों को पूरे दिन भारी असुविधा उठानी पड़ती है। सैकड़ों ग्रामीणों ने डेयरी मालिकों के विरुद्ध गंदगी के पास खड़े होकर जोरदार प्रदर्शन कर जबरदस्त विरोध जताया है और आजकल में गांव के रोड को बंद कर धरना देने की बात भी कही है। ग्रामीणों ने जब डेयरी मालिकों को नालियों में गोबर बहाने से मना किया तो वे कहते हैं कहीं और मकान ले लो, हम तो नालियों में गोबर बहाएंगे। इससे गाँव में संचालकों और ग्रामीणों के बीच कभी भी टकराव हो सकता है। ग्रामीण अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर गलियों व नालों में गोबर का बहना बंद नहीं हुआ। पशुओं के गोबर पेशाब ने गांव की गलियां व नाले सब कुछ चौक कर दिए हैं। खेतों की जमीनें व उसमें खड़ी फसलें भी खराब हो गई हैं। संचालकों पर डेयरी चलाने का कोई भी लाइसेंस नहीं है। दूध की ये डेयरियां अवैध रूप से संचालित है। उमरपुर चौकी के पुलिसकर्मी डेयरी संचालकों से प्रति माह रुपए वसूलते हैं, तभी संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं। शिकायत के बाद इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती। 2 दिन पूर्व गाँव का एक विद्युत ट्रांसफार्मर फूंका गया, उसकी वजह से गाँव के हिस्से में लाइट भी नहीं आ रही। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से नसीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। प्रधान जी बाइक से भी नहीं निकला, पैदल तो निकलने वाला है नहीं यहाँ कोई। थोड़ी सी बात लेके फोटो में बेचारी कहीं जा रही है, आज तो रह रहेगी। देखो जाने चल बेटा रास्ता बनेगा जी। नाली की बना दो, घरों में पानी जाता है जब पानी धो स्कूल बोलते रहने हमारे घर देखो कि क्या हालत हो रही है हमारे घर की। अब बताओ हम अपने घर में कहाँ लीड है, कहाँ कुछ ज्यादा है। दुकानदारी मकान का भी नाश होगा, सारा पानी नीचे डाल रहा है, रोजगार खत्म और सारी रोजगार खत्म हो रहा दुकान से। और हमने
कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एप्लीकेशन भी देगा छग लिए, कोई भी सुनने के लिए तैयार डेयरी वाले अगर धमकी दे रहे हैं लोग मकान डेयरी वालों को दे दो, अरे यार एक बात तो बता, डेयरी वालों क्या इन्हें मकान बेच दो, नहीं दोपहर में चिढ़ा रहो। जब इतनी दिक्कत हो रही है तो मकान दे के चले जाओ, मकान दे के चले जाओ। मकान ले लो, हम दूध ये पिएगा, गोबर हम हटाने पड़ रहे, दो टाइम 3 टाइम लेगा तो नो साइड में गोबर के होना वाली बातों को तो रखो तो बिल्कुल बस। हमें गोबर से ऐसी करना है। स्कूल है, इसमें बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, रास्ते की वजह से सारे बच्चे। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला राना है। ये स्कूल कौन से गांव में, आप कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर तपेड़ी के रहने वाले जी, ब्लॉक बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर से। ठीक है, तो क्या समस्या है आप लोगों समस्या की? भी रास्ते की है। रास्ते पर गाँव की जो डेयरी है उसमें से गोबर आ रहा, गोबर नहीं रोक पा रहे बिल्कुल भी लोग, बहुत कंप्लेन दे दी, न कोई सुनवाई हो रही। हमें इसका रास्ते का समाधान चाहिए थी। कितने बच्चे? लगा दी बहुत, इसमें 200 प्लस बच्चे थे, अब ऐसे बच रहे जी 60-70 बच्चे। उनके पेरेंट्स ने रोक दिए बच्चे रास्ते की वजह से। रोजाना बच्चों के कपड़े खराब हो गए थे, वापसी चले जाते हैं। मैं दलित समाज तो हूँ, मेरा मकान सबसे पहले यही जी। और हमारे जो रास्ते पे इतना गोबर बहा जा रहा, हमारा घर से निकलना भी दुश्वार। आपने अपने बिरादर बता दिए, आप ये बताइए, आपने समाज तो बताया, लेकिन आपका नाम और कौन सा गांव है मेरा आपका? नाम राजपाल है, गांव दबेड़ी। जी, क्या समस्या है जी, क्या मामला है, आप लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं? समस्या है जी, हमारे जो फ्रंट पे पहला ही मकान है, हमें निकलना भारी हो रहा है, इतना गोबर हमारे यहाँ इकट्ठा हो रहा है, बुग्गे से भी नहीं भरे जा रहा। क्या जैसे कोई समाधान हुआ इसका? अभी तक कोई एप्लीकेशन दी आपने प्रशासन? टोली लगा रहे हैं, अगले दिन फिर भर गया, और जब उन्हें कहें तो उन्हें अपना मकान दे दो। चलो इनकी भी। आपका नाम? उमर फारूक, कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है आपके गांव में जब आप लोग इतना इकट्ठे हो रहे हैं? रिश्तेदार भी सेट करे आए थे, तो वहाँ तो आने का डबिन थारा का और बुरा हाल है बहुत। ये डेयरी बाहर तो आप लोग गांव में इकट्ठा हो रहे हैं, क्या आप जो है एप्लीकेशन देने के लिए प्रशासन के पास गए? कितनी बार जाए? ये सारे जो परेशान है, ये पड़ोसी सब एप्लीकेशन देकर थक ले, कोई नहीं सुना है। कोई समाधान नहीं हुआ? प्रधान को कहना वो आगे सफाई करवा दे, रात को फिर ऐसा ही हो जाए। आपका नाम? मोहम्मद साबिर है जी, गाँव रसूलपुर दबेड़ी। क्या मामला है आप लोग यहाँ मामला पे? यह है, दुकान तो मेरी यहाँ, मकान वहाँ है। जी। दुकान में हम सामान रखो बैठे। किस चीज की दुकान है आपकी? दुकान पर्ची और परचून और सब्जी की है जी। यहाँ से हमारा निकलना वरना मुश्किल हो रहा। अगर हम अपना रास्ता रोक रहे हैं यहाँ से, तो उन्हें कह रहे रास्ता रोकना क्या मतलब? माँ भाइयों गोबर बंद करो, कह लो गोबर ना, गोबर बंद होने का ना हो, डेयरी बंद होने की यहाँ से। मैं भाई इसको कुछ सुलझन हो, कह लगा जिस पर जो होता हो कर लो, अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने मकान पे, मैं भाई मकान की कीमत दे दो, हम अपने यहाँ से चले जाएंगे, कुछ तो कम से कम समाधान हो। जो भी 2-4 आदमी आना इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने के बाद जो डेयरी वाले हैं वो आगे कहता कह लगा ये तो इन ही चलेगा, ना इसे कोई रोकने का। उनके सब वो है एप्लीकेशन जी ने कितनी एप्लीकेशन जाली, इनके से एप्लीकेशन जावे, इनके से डेयरी वाले जाकर पैसे भरते हैं, एप्लीकेशन खारिज। ना यहाँ कोई पुलिस वाला है, ना कोई एप्लीकेशन। आप लोगों ने बैठ के कोई समझौता किया हो, कोई बातचीत की हो? कोई समझौता किया जी, हमने समझौता किया। अब जब समझौता कर रहे हैं, अब दबाव बनाओगे हमारे पास, क्या लगे ऐसी हो। अब क्या चाह रहे हो आप? अब हम ये चाह रहे हैं, हम ना तो किसी का नुकसान चाह रहे, ना कोई, सिर्फ हमें ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ से रास्ता साफ रहे। डेयरी ना हम चाह रहे कि हमारे यहाँ से डेयरी निकल जा, हम नहीं चाह रहे। ठीक, हमें तो सिर्फ ये चाह रहा है गोबर ना आना चाहें, अपना एक इंतजाम करो। जब आप यानी कि दूध तो पिएंगे। अभी कुछ लोग ये बता रहे थे कि स्कूल भी हैं जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं पास में। अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, जो मैंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे उठा रखे हुए, स्कूल में कोई ऐसे जाओगे और धंसते निकल बस गिरते पड़ते जाओगे, जो मैं खुद ठा उन्हें संभाल। ये स्कूल कितनी क्लास तक है? तो कुल 8वीं तक है जी। साजिद भाई का स्कूल है, और पीछे लड़कियों का मदरसा है, इधर ये साइड में। इनका यही हाल है, इतने पहुँचे में पहुँचे लड़की ऐसा कर लेंगे, जवान लड़की। इन्हें लोगों को शर्म है ही नहीं, जवान लड़की का इतना पहुँचा उठना, बताओ कितनी गलत बात। ऐसे बुरखान ऊपर करके और जब निकलेंगे, इन सालों को इन्हें शर्म आई नहीं रहे किसी तरीके से, शर्म है ही नहीं इनका, बताओ।